हेलो स्टूडेंट, कल हम अपनी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। अगर तुम्हें इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो तुम बेझिझक हो कि हमसे पूछ सकते हो। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकाल के देंगे। अब देखो, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बहुपद के शून्यक। इस एक्सरसाइज में तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपली दो ही चीज़ें पूछी हैं कि एक तो जो बहुपद दे रखा है उसमें कोई एक निश्चित चर का मान दे रखा होता है, उस पूरे बहुपद में उसको हम रख के उस बहुपद का मान निकाल लेते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुपद के शून्यक पूछे जाते हैं कि बहुपद के शून्यक निकालिए। वो कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊँगी। जैसा कि इसमें पहली बात पूछी थी कि इस बहुपद में किसी चर का मान रख के हमें निकालना होता है। तो जैसा कि देखो, इसमें क्या है, पी एक्स ये वाला बहुपद दे रखा है। एक्स के स्थान पर 1 रखना है। जहाँ जहाँ तुम्हें एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे तुम 1 रख दो। तो इसमें ये देखो, पी एक्स यानी P1 बराबर 5 इंटू एक्स क्यूब यानी 5 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 3 इंटू 1 माइनस के 2 है तो माइनस के 2। इसको सॉल्व करके 4 आ गया। यहाँ पे तुम देखो, ध्यान देने वाली यही बात है कि जहाँ जहाँ तुम्हें x दे रखा है, x की जितनी पावर दे रखी हैं वहाँ पे तुमने क्या किया है, सिर्फ x बराबर 1 रख दिया है। x की पावर क्यूब है तो 1 की पावर क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यानी जहाँ तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहाँ पे तुमने 1 रख दिया है, तो इसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो इससे क्या हमें पता चलता है? इससे पता चलता है कि x बराबर 1 रखने पर हमें इस बहुपद का मान 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें तुम देखो x बराबर 0 रख के देख लो। यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर हमें माइनस के 2 प्राप्त हो रहा है। तो तुम इस तरीके से इसमें कोई भी मान रखने पर हम उस बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान लिखिए। यहाँ पे x बराबर 1 पर ये मान निकालना है, इस बहुपद का मान निकालना है। तो पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें सिंपली x बराबर 1 रखना है जहाँ जहाँ तुम्हें x दिखाई दे रहा है। तो पी एक्स यानी P1 बराबर, तो बराबर 5x स्क्वायर यानी 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 3x यानी 3 इंटू 1 प्लस के 7, तो प्लस के 7। ये 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस के 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस के 7, तो 7 और 5 इसका मान कितना आ गया? 9। तो यानी x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? 9। इस तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन है, t बराबर a पर पी टी बराबर 44 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, इसका मान निकालना है। तो पी टी यानी कि पी ए, यहाँ पे t बराबर a तो दे रखा है, तो पी ए बराबर 44 यानी 4a4 प्लस के 5t क्यूब प्लस के 5a क्यूब माइनस के टी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 6 यही हमारा मान हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ तुम्हें जो मान दे रखा होता है उस चर का, वही मान तुम्हें इस पूरे बहुपद में रख के उसको सॉल्व करना होता है। बस वो हमारे बहुपद का मान निकल आता है। इसमें और ऐसा कुछ खास दे नहीं रखा। देखो अब इसमें ये है कि शून्यक निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि कोई भी अचर बहुपद है, जैसे इसमें ये 5 दे रखा है, तुम और भी बहुपद ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो तुम। 21 हुआ, 69 हुआ, 83 हुआ, कितना भी 701 हुआ, 903 हुआ, कितना भी ले सकते हो। कोई भी अचर बहुपद है उसका हम शून्यक नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि देखो, इसको, ये अचर बहुपद है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स की पावर 0 रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चर या अचर की पावर में कोई 0 होता है तो उसका मान हमें 1 प्राप्त होता है। तो 5 इंटू 1 बराबर 1 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 5। अब इस x की जगह तुम कोई भी मान रखोगे, तो उसकी पावर में 0 है तो उसका मान 1 ही प्राप्त होगा हमें। तो अगर 5 से हम उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अचर बहुपद 5 ही प्राप्त होगा। इस वजह से किसी भी अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हम शून्यक कैसे निकालते हैं? कोई भी बहुपद दे रखा हो,
कोई भी बहुपद दे रखा हो उसको हम एक 0 के बराबर रख देते हैं तो वो हमारा बहुपद निकल आता है। जैसे कि अब तुम्हें एग्जांपल लेके बताती हूँ। यहाँ पे ये बहुपद कितना है, x+2 है। इसको x+2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, -2 होगा। हमने क्या किया है, ये जो बहुपद दे रखा है इसको हमने 0 के बराबर रख दिया है। 0 के बराबर रखने पर हमारी x की वैल्यू जितनी भी प्राप्त होगी वो हमारा शून्य होगा। ठीक है। अब इसमें ये है, देखो जैसे कि ये वाला दे रखा है क्वेश्चन कि ये बहुपद है px बराबर 2x+1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि इस बहुपद को हम 0 के बराबर रख देंगे। 2x+1 बराबर 0 रख दिया क्योंकि यही तो हमारा बहुपद दे रखा है, तो ये हमने 0 के बराबर रख दिया। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर, ये इधर प्लस का है तो ये इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे इस वजह से, तो 2x बराबर -1 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा शून्य होगा। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो एक ही पैटर्न के दे रखे हैं, तो तुम करके देखना अपने घर पर। ये एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अब हम। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है कि ये बहुपद है, इसका मान हमें निकालना है। इसका मान हमें कितनी पर निकालना है, x बराबर 0 पर निकालना है। तो x बराबर 0 पर हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा, जहाँ जहाँ तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे तुम 0 रख दो। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इस बहुपद को हमने px मान लिया। तो p0 बराबर 5x यानी 5 × 0 माइनस के 4x² यानी 4 × 0 का होल स्क्वायर प्लस के 3 कितना आ गया, 5 × 0 0 माइनस के 4 × 0 स्क्वायर, ये भी 0 बचा कितना 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें क्या नेक्स्ट क्या पूछा है, x बराबर -1 पर। तो x बराबर -1 पर निकालेंगे तो p-1 बराबर, क्योंकि हमने px माना था इस वजह से यहाँ भी तो हम मान रखेंगे x बराबर -1, तो यानी p-1 बराबर 5x यानी 5x का मतलब 5 × -1, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे -1 पुट करना है। -4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस के 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -5 -4 प्लस के 3 यानी कि -6। ये -6 ही हमारा आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दे रखा है इसको तुम अपने घर पर करके देखना। जहाँ जहाँ तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे तुम 2 पुट कर देना, यानी x बराबर 2 रखना है और वही हमारी उस बहुपद का मान निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखी हैं बहुपद, तुम्हें 4 क्वेश्चन है इसमें। देखो ये बहुपद दे रखी हैं, इसमें तुम्हें क्या मान निकालना है, p0 p1 p2। इस p0 का मान क्या मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम्हें जहाँ पर y दिखाई दे रहा है वहाँ पर तुम्हें 0 रखना है। इस वाले क्वेश्चन में t की जगह 0 रखना है, इस क्वेश्चन में x की जगह 0 रखना है और इस क्वेश्चन में x की जगह 0 मान रखना है। अब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, p0 p1 p2 को मान कैसे निकालेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये पी वाई है तो पी वाई की जगह हम पहले क्या निकालेंगे, p0 यानी y की जगह 0 रखना है। y² यानी 0² माइनस के y यानी -0 प्लस के 1, तो इसका मान कितना आ गया, +1। इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ p0 का मान कैसे निकालेंगे, y की जगह 0 रख देंगे। अब हमें p1 का मान कैसे निकालना है, इस 1 का मतलब क्या है कि y की जगह 1 रखना है। तो p1 कैसे निकालेंगे, y² यानी 1 का स्क्वायर माइनस के y यानी -1 प्लस के 1 दे रखा है उसमें, तो ये -1 प्लस के 1 कट गई तो कितना आ गया, इसका भी मान 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें p2 का मान कैसे निकालना है, p2 का मान हम निकालेंगे py यानी कि p2 बराबर y² यानी 2 का स्क्वायर माइनस के y यानी -2 प्लस के 1, तो इसमें क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 4 आ गया माइनस के 2 प्लस के 1 = 3। यही हमारा क्या आ जाएगा, p2 का मान आ जाएगा। तो तुम्हें
समझ में आ गया होगा कि P0 का मान हमने कैसे निकाला था, y की जगह मान 0 रख के, P1 का मान कैसे निकाला था, y की जगह 1 रख के, P2 का मान कैसे निकाला था, y की जगह 2 रख के। ऐसे ही तुम्हें सारे क्वेश्चन में करना है, PT वाली में भी, PX में और इस PX में। इसमें t की जगह पहले 0 मान रखना तो तुम्हारा P0 मान निकल आएगा, t की जगह 1 रख के P1 का मान आ जाएगा और p की जगह 2 रख के P2 का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब देखो मैंने शून्यक बताया था, शून्यक निकालते कैसे हैं, उस बहुपद का मान 0 के बराबर रख के निकालते हैं। अब इसमें ये है कि ये वाला मान रख के अगर हमारे इस बहुपद का मान 0 आ जाए तो हमारा क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे x बराबर -1/3 है, इसमें रख के देखो p x यानी p -1/3 बराबर 3x यानी 3x की जगह कितना दे रखा है, -1/3, तो -1/3 प्लस के 1, 3 से 3 गया, कितना हो गया, -1 + 1 यानी ये 0 मान आ गया। यानी कि x बराबर -1/3 इस वाली बहुपद में रखने पर इसका मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा ये दिया गया जो मान है वही इसका शून्यक होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर 4/5, अगर हम x बराबर 4/5 इसमें रखने पर इसका मान शून्य प्राप्त हो रहा है तो हमारा शून्यक होगा। देखो इसमें एक छोटी सी गलती है, इसमें गलती ये है कि यहाँ पे माइनस के पाई जो दे रखा है वो माइनस के पाई नहीं है, यहाँ पे माइनस पाई की जगह 4 रख देना। ठीक है, अब इसमें ये क्या बहुपद हो गया, बहुपद हो गया 5x - 4। ठीक है, तो 5x यानी x की जगह हमें 4/5 रखना है, -4, 5 से 5 गया, 4 - 4 यानी 0, तो ये भी हमारा क्या आ गया, ये वाला मान जो आ गया वो हमारा शून्यक है। यहाँ पर पाई की जगह 4 रखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन करके देखना, बहुत सिंपल है। x की जगह 1 रख के देखना, x की जगह 1 रख के देखना, वो हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा शून्यक हो जाएगा। x की जगह -1 रख के देखना, ये भी हमारा शून्य आ जाएगा, तो ये भी हमारा शून्यक हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बता रही हूँ जिसमें गलती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें गलतियाँ हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला px बराबर 3x² - 1, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x बराबर -√3 और 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3 नहीं है, 2 की जगह हमें यहाँ पे 1 करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह क्या करना है, 1 रखना है। यहाँ पे पाई की जगह 4 रखना था, यहाँ पे 2 की जगह 1 रखना है। अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। px बराबर 3x² - 1, तो यहाँ पे क्या मान दे रखा है, हमें -√3 रखना है पहले, तो -1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3x² यानी 3x² की जगह हमें क्या मान रखना है, -1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1। अब इसमें क्या है कि 3 × -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, +1, √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3, -1, 3 से 3 गया, 1 - 1 बराबर 0, यानी कि ये जो मान दे रखा है x बराबर -√3, इसको हम इसमें रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा, तो ये हमारा शून्यक होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें एक मिस्टेक दे रखी है 2, इसको 1 कर लेना है, तो इसका मान यानी क्या पूछा है, 1/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x बराबर √1/3 रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये रखने पर हमारा शून्य के बराबर आ रहा है, यानी कि पहले क्या रखा था, -1/√3, अब क्या रखना है हमें, +1/√3, तो ये मान हम रखेंगे तो 3 × 1/√3 के होल स्क्वायर -1, तो 3 × 1/3 -1, ये आ गया बराबर 1 - 1 बराबर 0। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि ये भी हमारा शून्यक है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पी एक्स बराबर 2x + 1 x बराबर 1/2। इसमें भी तुम्हें क्या करना है, x बराबर माइनस के 1/2 आएगा। यहाँ पे प्लस का 1/2 दे रखा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेना है। तो अब हम इस मान में, इस बहुपद में रख के देखेंगे। p माइनस के 1/2 बराबर 2x है, तो 2 इंटू एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस के 1/2 प्लस के 1, 2 से 2 गया तो माइनस के 1 + 1 बराबर 0। तो यानी कि x बराबर माइनस के 1/2 भी इसका क्या है, शून्यक है इस बहुपद का। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 क्वेश्चंस थे, उनमें गलतियां दे रखी थी। इसमें पाई की जगह 4 रख लेना है, इसमें 2/√3 है, इसकी जगह हम 1/√3 करेंगे, और इसमें x बराबर प्लस के 1/2 है, इसमें x बराबर माइनस के 1/2 रखना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये है कि निम्नलिखित स्थितियों में से, देखो ये जो क्वेश्चंस बचे हैं इनको तुम करके देखना, बहुत अच्छे हैं, तुम्हें समझ में आ जाएंगी। इससे तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो वो तुम पूछ लेना। इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित स्थितियों से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें ये है कि पी एक्स बराबर x + 5 का शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालते हैं वो मैंने तुम्हें बताया था कि बहुपद का मान 0 के बराबर रख देने से हमारा बहुपद का शून्यक निकल आता है। इसमें बहुपद क्या दे रखा है, x + 5, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो इसका शून्यक x बराबर, ये इधर प्लस का 5 है, पक्षांतरण करने पर माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हैं, x माइनस के 5 है, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। ये x बराबर, ये इधर माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 2x + 5, पी एक्स बराबर 2x + 5, इसको भी हमें किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब x बराबर कितना है, माइनस के 5/2 आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ऐसे ही इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लेना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, 3x बराबर 0 के बराबर रख देना है, तभी तुम्हारा शून्यक प्राप्त होगा। तो x बराबर, ये अब इधर 0 है तो ये गुणा में जो भी संख्या होगी वो भी किस में हो जाएगी, 0 में पहुंच जाएगी, तो x बराबर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका x बराबर 0 शून्यक हो जाएगा। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ax बराबर 0, तो यहाँ भी इसका शून्य क्या आ जाएगा, x बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब ये जो है इसमें देखो तुम cx + d बराबर 0 के मान के बराबर रखेंगे। अब cx बराबर कितना आ गया, माइनस के d, x बराबर कितना आ गया, माइनस के d/c, तो ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। देखो इसमें आज आपने क्या पढ़ा, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी हैं कि एक तो इसमें जो चर का मान दे रखा है उसे उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान निकल आता है, एक तो ये दे रखा है। एक कौन सी चीज़ दे रखी है कि बहुपद का शून्यक निकालना है, तो बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, उसको हम बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं, वहाँ से हमारे उस चर का मान निकल आता है, वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम इस पूरी एक्सरसाइज को अपने घर पर करके देखना, और जो समझ में नहीं आए उसे तुम पूछना। चलो, थैंक यू, बाय बाय।